नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू आने वाली है संविधान की प्रस्तावना, साथ में उसके बाद हम नागरिकता की बात करेंगे। यानी हम भारतीय संविधान के सभी टॉपिक को हम एमसीक्यू फॉर्मेट में इस सीरीज़ में हल करेंगे। तो आप सभी ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ज़्यादा समय गंवाए हुए सीधा अपने सवालों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है कि भारत का कोई राजधर्म नहीं होगा, सभी नागरिकों को केवल हिंदू धर्म मानने की स्वतंत्रता होगी, सरकार केवल धार्मिक संस्थानों को नियंत्रित करेगी, भारत एक धार्मिक राष्ट्र होगा। भारत की नीति क्या है? ना किसी धर्म से बैर, ना किसी से धर्म से दोस्ती, समान दूरी बना के भारत चलता है। तो भारत का इसमें सही आंसर हो जाएगा कि भारत का कोई भी राजधर्म नहीं होगा। भारत का कोई भी राजधर्म नहीं होगा, क्योंकि भारत जो है सभी धर्म से समान दूरी और समान दोस्ती बनाकर चलता है। आप हमारी व्याख्या भी देख सकते हैं, ये आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। सवाल नंबर अगले की तरफ चलते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द किस प्रकार के न्याय को सम्मिलित करता है? और हमारे पास ऑप्शन है केवल सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, केवल कानूनी न्याय, धार्मिक और नैतिक न्याय। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। अगर आप सभी को इसका सवाल का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर करें। और इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इस सवाल को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात करी गई है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम अपने। तो संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त गणराज्य शब्द से क्या तात्पर्य? राज्य द्वारा शासित प्रदेश, जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति प्रमुख होगा, केवल संसदीय सर्वोच्च संस्था होगा, भारत में केवल एक ही राजनीतिक दल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति ही प्रमुख होगा। इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हम आपको हमारी अगली वीडियो ज़रूर मिल सके। समानता से संविधान की प्रस्तावना में अगले सवाल की तरफ से हम चलते हैं। तो समता में संविधान की प्रस्तावना में से क्या तात्पर्य? सभी को एक समान धन देना, समान सामाजिक प्रतिष्ठा, सभी को अवसर, कानून के समक्ष समानता और सभी समान पद देना। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सभी को अवसर और कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? लोगों को जो चाहे कहने की आज़ादी, सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, सरकार की आलोचना करने की आज़ादी, मनमाने ढंग से कानून तोड़ने की स्वतंत्रता। और उसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता को कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। सबसे पहले विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात भारतीय संविधान में करी जाती है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो प्रस्तावना में भाईचारा का उद्देश्य क्या है? एक, धर्म को बढ़ावा देना, जाति प्रथा को बनाए रखना, सभी नागरिकों में बंधुत्व की भावना और राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ करना, केवल समान भाषा बोलना। उसका सही आंसर हो जाएगा सी, सभी नागरिकों में बंधुत्व की भावना और राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ करना ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना को किसने तैयार किया था? संविधान की प्रस्तावना को किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। उसका सही आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसी से ये प्रेरित है। सवाल एक ये भी बन सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमने किससे ली? तो 1917 की रूसी क्रांति से ये प्रेरित है। इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से है। तो ये भी कुछ सवाल बन सकते हैं, इस पे भी आप सभी ध्यान देंगे। संविधान की प्रस्तावना में अगले सवाल की हम चलते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द की किस बात को इंगित करता है? केवल नेताओं के संविधान बनाया, विदेशी सरकारों की मदद ली गई, संविधान जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के माध्यम से बना, संविधान केवल नौकरशाही शाहों ने बनाया। संविधान की प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला ही शब्द आता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
राष्ट्र की ओर बनाएंगी। ये प्रस्तावना की एक लाइन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता के माध्यम से ही बना है। आप सभी इसका व्याख्या भी देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष समाजवादी एकता, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता, लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष अखंडता, समानता न्याय। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता इसका सही आंसर हो जाएगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया। अभी तक संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही जो है संशोधन किया गया है, वो भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। प्रस्तावना संविधान का क्या स्थान प्राप्त है? प्रस्तावना में संविधान का क्या स्थान प्राप्त है? यह संविधान का हिस्सा नहीं है, केवल औपचारिक वाक्य में, यह संविधान की प्रस्तावना और व्याख्याओं में सहायक है, लेकिन मान्यता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना और व्याख्याओं में सहायक है। आप इसकी एक कड़ी है, आप ये समझिए। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का हुआ कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो इसका आंसर आया था नहीं, जो कि बेरुवारी बाद में कहा गया था, लेकिन 1960 में। लेकिन जब दूसरा केस आया, जैसे कि गोलकनाथ मामले में, तो संविधान का भाग कहा गया। केशवानंद भारती में संविधान का भाग कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान को व्याख्या करने में सहायक होता है और इस संविधान का भाग है। अभी वर्तमान की स्थिति है कि संविधान प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का भाग है। तो ये सवाल थे कुछ भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए। तो इससे ज़्यादा सवाल की उम्मीद नहीं करता हूँ मैं कि आएंगे। इन सभी सवालों से आपके प्रस्तावना का टॉपिक रिवीजन हो चुका है। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो पर बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ। धन्यवाद।